हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू और यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप लोगों की डिमांड पे मैंने यहाँ पे जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ लाए हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके जो होंगे लाइफ साइंस के होंगे, 6 क्वेश्चन आपके जो होंगे फिजिक्स के होंगे और 6 केमिस्ट्री के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस जो होगा गाइज आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। आई होप कि उसमें 20 मार्क्स जो होंगे वो साइंस के रहेंगे, जनरल साइंस के रहेंगे। तो इसलिए मैं 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ। तो गाइज पहला क्वेश्चन करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपके पास सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला। आपने बताना है कि इन 3 ऑप्शन में से आपके पास ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मोटर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए गाइज मोटर कंट्रोल आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास यहाँ पे मैसेज वगैरह ब्रेन से लेकर हमारे जो बॉडी तक जो ट्रांसमिट करने होते हैं वो क्या होता है गाइज, हमारा मोटर कंट्रोल रहता है। अब देखिए इसमें हमने क्या बताना है कि सेरिबेलम जो होता है उसका क्या फंक्शन रहता है। तो देखिए सेरिबेलम का जो आपके पास फंक्शन रहता है वो मोटर कंट्रोल का फंक्शन रहता है। तो ये ऑप्शन इसके लिए क्या आ जाएगा गाइज, राइट आंसर आ जाएगा। और देखिए अगर इस सेरिबेलम वाले पार्ट में अगर आपका स्ट्रोक लग जाता है तो इससे क्या होता है, पैरालिसिस हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं पैरालाइज होना। तो पैरालाइज हो सकता है अगर आपके इस वाले पार्ट में थोड़ा सा स्ट्रोक आ जाए या डैमेज हो जाए। सो सेरिबेलम देखिए गाइज, सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, ये भी हमारे पास एक ब्रेन का एक पार्ट रहता है। और ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट जैसे जो भी हमने मूवमेंट करनी होती है उसका कोऑर्डिनेशन, हमें जो सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं ये उनको स्टिमुलेट करता है। जैसे हमें टेम्परेचर, किसी को टच करना, विजन, हियरिंग, जजमेंट, रीजनिंग वगैरह, एबिलिटी, इमोशन, सॉल्विंग, ये सारा कौन कंट्रोल करता है गाइज, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद है गाइज आपके पास मेडुला। तो देखिए मेडुला ओब्लागेंटा होता है, ये भी हमारे पास एक ब्रेन का ही पार्ट है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। जो भी हमारा बैलेंस रहता है बॉडी का ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके पास डायग्राम भी है। तो ये आपके पास ब्रेन में सेरिबेलम आपके पास जो होता है ये अपर पार्ट होता है, और मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है ये सेरिबेलम, ये जो होते हैं ब्रेन के लोअर पार्ट में जाते हैं। क्वेश्चन गाइज, स्फिग्नोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन दी। तो देखिए हमारे पास जो स्फिग्नोमीटर होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो वीन्स का, आर्टरीज का, आइज का या सिनेमोइड का, किन का ये मेजर करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आता है गाइज आर्टरीज का। तो देखिए आर्टरीज हमारे पास जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वीन्स आपके पास जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो आर्टरीज का होता है, स्फिग्नोमीटर जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू अ बोन इज। तो देखिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मसल को बोन के साथ कौन कनेक्ट करके रखते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देखिए गाइज मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में शायद ये बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होते हैं, लिगामेंट को कौन किसके साथ कनेक्ट करता है, ये आपके पास होता है बोन टू बोन, ठीक है गाइज। और टेंडन आपके पास जो होता है ये होता है बोन टू मसल, ठीक है। ये बोन टू बोन आता है, लिगामेंट हमारे पास बोन टू बोन, और टेंडन आपके पास आ जाता है बोन टू मसल। तो आपके पास यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि बोन टू मसल जो है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्ट करता है। तो आपके पास ऑप्शन जो आएगा इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, टेंडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, गोइटर इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो देखिए गाइज गोइटर आपके पास एक डिजीज़ होती है जो आपके पास जो आप वोकल होता है आपके पास, वहाँ पे ये डिजीज़ काज होती है, जो आपका वोकल कार्ड होता है। तो बोलते हैं ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिंक, कैल्शियम या आयोडीन। तो आई होप गाइज कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे गाइज आयोडीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वील्स डिजीज़। तो देखिए गाइज वील्स डिजीज़ से आपके पास कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो वील्स डिजीज़ जो होती है गाइज ये आपके पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के यूराइन से स्प्रेड होती है। तो देखिए यूराइन से आ गया आपके पास, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये जो है किस ऑर्गन को अफेक्ट करती होगी, किडनी को अफेक्ट करती होगी। और देखिए गाइज इसका एक और फंक्शन भी है आपके पास कि ये जो है ट्रांसफर्ड होता है ह्यूमंस में, ये इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमंस में ट्रांसफर्ड होता है यूराइन टिश्यू से। जो भी हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, कोई भी एनिमल डोमेस्टिकेट करते हैं उनके यूराइन से ये ह्यूमन में ट्रांसफर होती है डिजीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ।
तो देखिए आपके पास जो एड्स वायरस है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है। बोलता है ये किस ग्रोथ को अफेक्ट करता है, किन के ग्रोथ को, हीमोग्लोबिन या आरबीसीज इन ब्लड या टी सेल्स इन ब्लड या ग्रे सेल्स इन ब्लड। तो इसका राइट आंसर गाइज यहाँ पे आ जाता है टी सेल्स इन ब्लड। तो टी सेल्स इन ब्लड जनरली ये हमारे पास जो WBC हैं जिनको हम रिथोसाइट्स बोलते हैं, तो उनकी ही एक टाइप है। उसमें आपके पास क्या जाता है गाइज, टी सेल्स और बी सेल्स आ जाते हैं। टी सेल्स आते हैं और बी सेल्स भी आते हैं। तो टी सेल्स को हम बोलते हैं थाइमस सेल्स और बी सेल्स को हम बोलते हैं बोन मैरो सेल्स। तो एक्चुअली ये हमारे इम्यून सिस्टम्स को क्या करते हैं गाइज, रिस्पॉन्स करते हैं। टी सेल्स और बी सेल जो होते हैं, और WBC जो होते हैं ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं और हमें जो है इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो टी सेल्स जो हैं यहाँ पे इसका एक राइट ऑप्शन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपके पास क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनको प्राइमरी एलिमेंट्स प्लांट्स के लिए कहा जाता है वो कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, पोटेशियम, बोरान एंड नाइट्रोजन। तो इनमें से आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए गाइज आपके पास क्या जाता है, ए ऑप्शन। तो नाइट्रोजन भी प्लांट्स के लिए एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट रहता है, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए हमारे पास जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, विजुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उस चीज़ को डिकोड करना, उस चीज़ को इंटरप्रेट करना, हमारे ब्रेन जो है वो कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट जो है उसको इंटरप्रेट करता है। तो गाइस देखिए वो आपके पास आ जाता है यहाँ पे, एक है फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पैरिटल लोब। तो इसका राइट आंसर गाइस आपके पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब जो होती है ये कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट या डिकोड करती है। तो इसकी डायग्राम भी है गाइज, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह के जो हैं हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। देखिए ये हमारे पास आ जाता है फ्रंटल लोब, ये पैरिटल लोब आ जाता है, ये ऑसिपिटल लोब जो हमारे पास ईयर होता है उसके साथ साथ होता है, ये हमारे पास यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सेरिबेलम होता है, और ये जो ब्रेन स्टेम है। सो ये इसकी डायग्राम भी है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रंटल इसलिए क्योंकि फ्रंट पे होता है, तो ये पैरिटियल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब कान के साथ होती है। तो आप इसको यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, द वायर हैविंग ए ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज़ अ। देखिए आपके पास जो वायर होती हैं तो जो उसको कवर होती है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, बोलता है उस प्लास्टिक जो होती है उसका कलर ग्रीन होता है। तो उसका क्या मतलब होता है, वो किस वायर के साथ जो है ग्रीन प्लास्टिक लगा हुआ होता है। तो लाइन वायर के साथ होता है, न्यूट्रल, अर्थ वायर या नन ऑफ दीज। तो वो वायर क्या रिप्रेजेंट करती है गाइज, ग्रीन। देखिए ग्रीन को हम समझते हैं ये अर्थ से। सो आपके पास वो कौन सी वायर आ जाएगी गाइज, अर्थ वायर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउंड एंड लाइट वेव्स बोथ। देखिए साउंड वेव जो होती है और लाइट वेव जो होती है ये दोनों आपके पास क्या है, इनकी वेवलेंथ सिमिलर होती है, या जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको ओबे करती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, या वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। तो देखिए ये आपके पास दोनों, तो लॉन्गिट्यूडनल तो होती नहीं, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड होती है, लाइट वेव ट्रांसवर्स, तो ये एलिमिनेट आप कर सकते हो। हैव सिमिलर वेवलेंथ, तो इनकी वेवलेंथ जो है वो सिमिलर भी नहीं होती हैं। ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो आपके पास लाइट वेव जो है वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स आपके पास जो है वो किसी सॉलिड सब्सटेंस में भी जो है ट्रैवल करती हैं, लेकिन लाइट जो है वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती, किसी ओपेक में से पास नहीं हो सकती हैं। तो आपके पास बचता है यहाँ पे क्या है गाइज, रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है लाइट वेव जो है कैसे रिफ्लेक्ट होती है और साउंड वेव जो आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे सपोज करते हैं आपके पास कोई एक सरफेस है, तो लाइट वेव्स यहाँ से आपके पास क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब साउंड वेव्स को आप कैसे समझोगे कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे आपके पास इको आपने सुना होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आप आवाज़ देते हो, आप वहाँ से कोई भी आपके पास एक डीप गॉर्ज अगर होती है, अगर आप वहाँ से ज़ोर से साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वहाँ से आपकी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाला जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड वेव भी ओबे करता और लाइट वेव भी ओबे करता। होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होती है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होती है, या केमिकल टू लाइट होती है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होती है। तो देखिए आप सबके घर में मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होगी।
तो आपको पता होगा कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं तो तभी जाके वो वर्क करती है। इट मीन्स वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो केमिकल तो हो नहीं सकती है, मोटर का काम करना है तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होती है। तो ये आपके पास क्या जाती है गाइस, इलेक्ट्रिकल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए डायनामो कन्वर्ट्स। तो देखिए डायनामो जो है ये आपके पास क्या होता है गाइज, एक किस्म का जनरेटर होता है। तो ये आपके पास कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो गाइज इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप सब जानते हो, आप सबके आपने जनरेटर देखा होगा कि जो वर्क जिस प्रिंसिपल पे डायनामो वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे आपका जनरेटर वर्क करता है। तो बोलते हैं ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ओवन। तो देखिए आपके पास ओवन में कौन सा यूज़ होता है। तो ओवन आप सबको पता होगा गाइज, जिसमें आपकी फूड जो है वो हीटअप होती है। तो बोलते हैं उसमें आपके पास क्या यूज़ होता है, एक्सरेज यूज़ होता है, यूवी रेज यूज़ होता है, या माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। तो देखिए गाइज आपके ओवन में जो यूज़ होता है, तो माइक्रोवेव्स आपके वहाँ पे क्या जनरेट करती हैं, अब वहाँ पे जो एयर होती है उसको हीटअप कर देती हैं और जिससे आपका खाना क्या हो जाता है गाइज, हीटअप हो जाता है। सो ओवन में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए डेसिबल जो है वो किसका यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, इंटेंसिटी ऑफ हीट का, या नन ऑफ दिस का। तो आपने यहाँ पे बताना है कि डेसिबल जो है किसका यूनिट है। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप सब जानते होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो देखिए गाइज हमने इसमें देखना है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए हमारे पास कौन सा पॉलीमर्स यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास पॉलीनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइन है, पॉलीथाइलिन है और पॉलीएमाइड है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन रहेगा गाइज वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीथाइलिन हमारे पास एक ऐसा पॉलीमर्स है जो बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो देखिए हाइड्रोजन को जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था। तो हाइड्रोजन को डिस्कवर्ड किया था गाइज कैवेंडिश ने। ठीक गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गामा रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या हाई एनर्जी पॉजिट्रॉन वेव्स। तो देखिए गामा रेज आपके पास जो होती हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं गाइज। देखिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाई एनर्जी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं आपके पास। तो गामा रेज जो होती हैं ये न्यूट्रल रहती हैं। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती हैं रहती हैं ये। तो जैसे आपके पास जो तीन की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी होती है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जेटिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इज। तो देखिए आपके रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस जो है वो यूज्ड की जाती है। तो कूल डाउन ऑन फ्लोइंग, या हीटेड अप ऑन फ्लोइंग, या कूल डाउन व्हेन कंप्रेस्ड, या कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड। तो रेफ्रिजरेटर में जब आपकी गैसेज एक्सपैंड होती हैं तो वो क्या कर देती हैं, कूल डाउन कर देती हैं। तो जब एक्सपैंड होती है वो कूल डाउन कर देती हैं हमारे रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज़ होती है। नेक्स्ट करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हमारे पास ये जितने भी यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं बोलते हैं उन सब में से लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो किसका होता है, कैरोसिन, गैसोलीन या डीजल या लुब्रिकेटिंग ऑयल का। तो इसका राइट आंसर गाइज यहाँ पे आ जाता है सी। तो इनमें से जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में लिब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, दिस इज। तो देखिए गाइज जब आपके पास जो है टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी कि प्रेशर पीवी वो किसके बराबर होगा गाइज, आपके पास गैस कांस्टेंट में के रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास किसने कहा था, ये कौन सा लॉ है, गे-लुसिक लॉ है, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, या प्रेशर लॉ है। तो ये हमारे पास बॉयल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर स्टडी किया हुआ था। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है, इसमें कहता है कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो गाइज़ इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 20 MCQs। होप सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। और गाइज़ अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल।